हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। हेलो हाय, जो भी आप सब लोग हो, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छी तरह से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और हम भी आज आपको क्लास 12th का बताने जा रहे हैं, जो बायोलॉजी का पहला लेसन बनाने जा रहे हैं। आपसे हम शुरू से वो लो लेवल से लेकर के हार्ड लेवल तक हम जाएंगे, पूरा मतलब कि शुरू से लेकर के पूरा अंत तक पढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे जो बायोलॉजी का पहला लेसन है क्लास 12th का, जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जलन। जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जलन होता है तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं और आप कैसे पढ़ाने जा रही हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। पुष्प आवृतबीजी का आकर्षक अंग है। पुष्प जो है वो आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग। एक पूर्ण पुष्प को मुख्य रूप से 4 चक्रों एवं 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक जो पूर्ण पुष्प होता है, जो पूरा पुष्प होता है, तो उसे 4 चक्रों एवं 2 भागों में 4 चक्रों एवं 2 भागों में विभक्त किया जाता है। प्रथम भाग होता है पुष्प के 2 भागों के अतिरिक्त अंग या सहायक अंग। इसके अंतर्गत बाह्य दलपुंज या दलपुंज सम्मिलित होते हैं। यह जनन में केवल सहायक मात्र होते हैं, जैसे कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये जनन में सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे द्वितीयक भाग। जो द्वितीयक भाग होता है वो आवश्यक अंग या चक्र इसके अंतर्गत पुमंग या जायंग सम्मिलित होते हैं। इनका जनन से सीधा संबंध होता है और ये प्राथमिक अंग कहलाते हैं। जिनका जनन से संबंध होता है वो प्राथमिक अंग कहलाते हैं। हम अब पढ़ेंगे जो सहायक अंग थे, जो सहायता प्रदान करते हैं, उनको कौन कौन से होते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। यह पुष्प का सबसे बाहरी और तथा पहला चक्र होता है। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, जो अनेक बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, इसलिए हम उसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। यह है जो पुष्प होता है उसकी कली तथा कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है, तभी तो पुष्प वो आगे वो हो सकता है, नहीं तो फिर। और दूसरा इसका काम होता है, ये हरे रंग का होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषित का काम करता है। दूसरा हम पढ़ेंगे दलपुंज जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोरोला। यह बाह्य दलपुंज के अंदर अनेक दलों से मिलकर बना होता है। ये जो बाह्य दल होता है उसके अंदर होता है, जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है, जिसे हम दलपुंज कहते हैं। ये बहुत ज्यादा आकर्षक और बहुत ज्यादा रंग बिरंगा होता है। इसी में रंग बिरंगे होते हैं। चाहे गुड़हल को देखो, गुड़हल का कलर कैसा होता है, रेड होता है। गुलाब को देखें, गुलाब में भी जौन सा भी कलर होगा, हमें कलर दिखता है तो वो हम कैसे आकर्षित होते हैं, कलर से। ऐसे कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है, ताकि उसमें परागण हो सके, निषेचन हो सके। अब पढ़ते हैं हम पुमंग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। यह निर्जनन